बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल एंड ये जो आपके पास सीरीज़ ऑफ लेक्चर है इसमें पंजाब बोर्ड की फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी है उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। पूरी जो बुक है उसके जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। क्योंकि हम लोग बायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बायोलॉजी की डिफिनीशन है कि बायोलॉजी को आप लोगों ने डिफ़ाइन किस तरह करना है। अभी बायोलॉजी की आपको डिफरेंट किस्म की डिफिनीशंस मिल जाती हैं। जर्नल टर्म्स में अगर आप लोग देखते हैं सो बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब आप लोग लाइफ को, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स चूँकि आपके पास दे कंटेन लाइफ, तो उसको अगर आप लोग साइंटिफिकली स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी डिस्कशन होगी वो आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ के बारे में आपके पास होगी। जब हम लोग लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो मेजरली आपको 4 ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं जिनको आप लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उसमें आपके पास ह्यूमंस आ जाते हैं, उसमें एनिमल्स आ जाते हैं, उसमें आपके पास प्लांट्स आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन जो मेजर आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपके पास ये 4 क्लासेस की लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये एक आपके पास डिफिनीशन है कि आप लोग जब लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। दूसरी तरह से जब आप लोग उसको डिफ़ाइन करते हैं तो बायोलॉजी आपके पास साइंस की वो ब्रांच होती है जिसका मेजर काम ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप लोग स्टडी करते हैं। वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, ह्यूमंस हों, वो एनिमल्स हों, वो आपके पास प्लांट्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, जब आप लोग उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं वो भी आपके पास बायोलॉजी की एक फील्ड होती है। उस स्ट्रक्चर को आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस के लिए किस तरह यूटिलाइज़ करता है वो भी आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो किस तरह करते हैं, मतलब पहले उनका साइज़ स्मॉल होता है फिर उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, इसको भी आप लोग बायोलॉजी के अंदर जाके पढ़ रहे होते हैं। एवोल्यूशन को आप लोग पढ़ते हैं। एवोल्यूशन का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आपके इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वहाँ पे अगर कोई चेंजेस आती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट के अंदर फिट होने के लिए अपने अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस करती हैं और वो जो आपके पास चेंजेस होती हैं उनको हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। बायोलॉजी के अंदर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे आपके पास कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई प्लांट है या आपके पास कोई एनिमल है तो वो एक जगह पे आपको ज़्यादा मिलेगा, दूसरी जगह पे वो आपके पास आपको कम मिलेगा। एक जगह पे वो आपको अवेलेबल होगा, दूसरी जगह पे वो आपको नहीं मिलेगा। सो बायोलॉजी के अंदर जब आप लोग इसको दूसरी तरह से डिफ़ाइन करते हैं सो वो आपके पास साइंस की वो ब्रांच होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, एवोल्यूशन और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बता रहा होता है। जब आप लोग बायोलॉजी को देखते हैं एज ए साइंस तो इसको आप लोग साइंस के अंदर किस तरह जाके देख रहे होते हैं। तो जो आपके पास बायोलॉजी होती है साइंटिफिकली, यहाँ पे आप लोग डिफरेंट किस्म की मेथडोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं और उन मेथडोलॉजीज़ को फॉलो करने का मकसद ये होता है कि आप लोग लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर किडनी है, सबसे पहले आप लोग उसके नॉर्मल फंक्शन के बारे में फाइंड आउट करते हैं। फिर किडनी के अंदर अगर कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो उसमें फिर आप लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि नॉर्मल फंक्शन के अंदर कहाँ पे जाके प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है। और जब आपको पता चल जाता है फिर उस डिज़ीज़ को आप लोग दोबारा से नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ या मेथड्स को फॉलो करते हैं। तो आपके पास जो बायोलॉजी होती है वो आपके पास डिफरेंट किस्म की जो मेथड्स होते हैं उनको वो यूटिलाइज़ करता है ताकि वो लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ सके। अच्छा, इसके लिए आपके पास जो मेथड अप्लाई होता है उसको साइंटिफिक मेथड कहा जाता है और उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आने वाले लेक्चर्स होंगे कि बायोलॉजी के अंदर जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं
वो आपके पास कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट किस्म की थ्योरीज आपके पास आ जाती हैं, फिर उन थ्योरीज़ के ऊपर आप लोग डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और फिर उन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स आते हैं उससे आपको पता चल रहा होता है कि जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म या आपके पास लाइफ है वो किस किस्म के फिनोमेनास को जाके फॉलो कर रहा होता है। अच्छा, जो बंदा बायोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट होता है, जिस भी फील्ड के अंदर होता है, जनरली उसको हम लोग बायोलॉजिस्ट कहते हैं। सो ये आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपके पास बायोलॉजी की डिफिनीशन होती है। इससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम लोग बायोलॉजी के अंदर लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं तो किन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ जाके इनको शेयर करें।